वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन बताए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए थे। आई होप आपको वो क्लियर हुए होंगे। आज उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना उनको, और वो मैं आपसे कह रहा हूं पेपर में आ रहे हैं। हर साल अगर आप पेपर उठा के देखोगे आपको उसका एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो एक क्वेश्चन मुझे याद है, अभी पहले लिखता हूँ फिर मैं लिख दूंगा क्वेश्चन आपको, क्योंकि लिखने में टाइम बहुत जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने उसको। इन बच्चों को लिखवा दिया यहाँ पर, मैं आपको बता देना क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब है कि आपसे कह रहा है इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट, ऐसे हैं कि सच दैट a vector plus b vector equal to 0, then prove that a dot b plus b dot c dot a equal to -3/2। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मेरा फेवरेट क्वेश्चन। इसी पे बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हम आपको एक दो क्वेश्चन पहले करा दे, फिर हम क्वेश्चन लिखवाएंगे यहाँ पर आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहाँ पर आपको। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब इसी पे बेस क्वेश्चन मिलने वाला है कि मान लीजिए आपसे कहेगा इफ मॉड ऑफ, एक तेरा बोला बेटा, एक है उसको ओपन करो, ओपन करो तो क्वेश्चन तरीके से लिखा दे। कह रहा इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 4, मॉड ऑफ सी इक्वल टू 5, ठीक, क्या बोला है, एंड ईच ऑफ देम इज परपेंडिकुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना इसको पेपर के लिए, इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, देन फाइंड दिस। इसको फाइंड करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन पहले देख लो, एक और भी क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा। चलिए बता देते हैं आपको कैसे मिलने वाला। हाँ, ये भी अच्छा लगा क्वेश्चन, ये भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बच्चा ये पकड़ो जरा एक मिनट, ठीक, सुनेगा। ये क्वेश्चन स्पेशल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। इस पे 2-3 क्वेश्चन इसी पे बेस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसका एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जब देखिएगा क्वेश्चन गिवन है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर यूनिट वेक्टर। क्या है यूनिट वेक्टर? क्या बताता है? यूनिट वेक्टर का मीन होता है जिसका मॉड वी नोड है। पहला का वी नोड हम जानते हैं कि, सॉरी ये मत लिखो, गिवन लिखो, गिवन है, गिवन है कि ए वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर। अब आप क्या बोलोगे सर यूनिट वेक्टर तो कैप से होता है, नहीं लिखा, उससे बता तो दिया कि ए वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1, मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू आल्सो 1, मॉड ऑफ सी वेक्टर, सबको एक ही साथ लिख दो ना, इक्वल टू सी वेक्टर। ओके डन, डन हो गया। आगे आओ। सच दैट कैसा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है ना ट्रायंगल की कंडीशन ये होती है। सही बच्चे थोड़ा ध्यान दें, अच्छे से छोड़ दें और देखिए मेरी बात। अब क्या हुआ यहां से, ठीक है, रात की क्लासेस चल रही है, रात में इसी वजह से थोड़ा सा लाइटिंग भी हो रही होगी, तो बस आजकल, और बस कल से फिर मॉर्निंग पे ही क्लास चलेगी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, रूल तो मेरा ये कहता है कि आप किसी भी एक टर्म को उठा के ले आओ, उससे डॉट प्रोडक्ट करा दो। असली रूल वही सही है, लेकिन अभी आप क्या करो, सीधे इसका स्क्वायर कर सकते हो। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए ए को क्या लिखा जाता है, ए स्क्वायर मीन क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी स्क्वायर टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक बात बता दूं, मॉड ऑफ ए लिखिए या ए लिखिए सेम बात है, ठीक है। आगे देखिएगा, प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट इक्वल टू 0। देखिए जरा, 1 प्लस 1 प्लस 1 2 कॉमन ले लीजिए,
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट इक्वल टू 0। 1 1 1 2 हो गया, 3 सॉरी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दैट्स इक्वल टू -3/2। ये प्रूफ करना था। एक रुकिए क्वेश्चन सभी लोग यहीं से। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया ऐसे करके, कह रहा है मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 2, मॉड ऑफ सी इक्वल टू 5, देन फाइंड म्यू इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, और गिवन साथ में और था ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इक्वल टू 0। ये गिवन था। अब आप सोचो कितना गजब है, सेम क्वेश्चन है, यहां पर क्या बोला, यू वेक्टर क्या था। वैसे मुझे अच्छा लगता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। यहां पर दे दिया मॉड ऑफ ए की वैल्यू, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, गिवन क्या है आपको, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0। सॉल्व कर लोगे, वैल्यू निकल आएगी। ठीक, 2023 का क्वेश्चन है, 2023 आया है बोर्ड में एग्जाम में। अब आप सोचिए इस तरह क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखिए कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको इस तरह वाले। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा, बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, अच्छा लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से तो कल की क्लास में आपको पढ़ा नहीं था मैंने कहा था आज की क्लास में मजा आएगा आपको, आज की क्लास में पढ़ने को मजा आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जरा देखिए लिखा हुआ था यहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 वेक्टर्स, आर 3 वेक्टर्स ऐसे लिखा हुआ था, लिखा नहीं था, कोई बात लिखा नहीं था। जरा देखिए क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले गिवन है मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3, mod of b equal to 4, mod of c equal to 5, and each of them is perpendicular to the sum of other two vectors, perpendicular to the sum of other two vectors. Each of them is perpendicular to the sum of other two vectors. जरा देखिए इसका मीन क्या है। 3 वेक्टर है आपके पास ए बी सी, ईच ऑफ देम उनमें से कोई एक इज परपेंडिकुलर, मैंने मान लिया ए इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। ए बचे कौन कौन से, बी और सी के सम के साथ परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर हो गया ए, एक क्या होगा बी प्लस सी। मान लीजिए ए वेक्टर बी है तो अगला क्या होगा ए प्लस सी, ए वेक्टर सी है तो अगला क्या होगा ए बी। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। ये तो दिया गया। और परपेंडिकुलर का मीन क्या होता है बच्चा, क्या होता है कि उन दो का डॉट क्या हो जाएगा, 0। उन दोनों का जो डॉट होगा बच्चा वो क्या होगा 0। जो उनका डॉट है वो क्या हो जाएगा बच्चा 0। बताओ भाई कैसा लगा, इसका मीन क्या है देखिएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में बच्चा, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो ए का बी से डॉट करें या बी का ए से, दोनों सेम होते हैं। तो इन सबको अगर तुम ऐड करोगे तीनों को तो ए डॉट बी 2 टाइम्स आएगा सब कुछ। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, छोड़ दो। 2 ए डॉट बी
प्लस बी डॉट सी डॉट इक्वल टू 0। याद रखना, भूलना नहीं। जिसकी वैल्यू कितनी होगी, आप क्वेश्चन आ जाओ, जो क्वेश्चन दिया गया था इसकी वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी। एक बार बताओ, अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा है ए, ठीक है, मुझे उसका मॉड निकालना है और मैं उसका अगर स्क्वायर कर दूं ऐसे करके, तो अगर कहीं किसी का मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ए स्क्वायर ही होता है। तो जो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट। ये तो आएगा। ये बताइए एक बात, ए की वैल्यू, इस ए को ही क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 3 का 9 हो गया, 16, 25, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। बहुत बढ़िया। और इसे लिख देंगे मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये क्या बच जाएगा, 50। मॉड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू √50। आंसर क्या आएगा, 5√2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इधर से क्वेश्चन लिखा हुआ है। समझ में आया क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कुर्सी का ही तो खेल है, पूरा कुर्सी का ही खेल है भैया सब कुछ। चलो, जगह नहीं होती ना बैठने के लिए। अब ये रीजन जब स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में लाइव पढ़ाएंगे आप लोग को अलग से। आप कोई पैसा नहीं ले रहे किसी बच्चे से यार, तुम ऐसे पूरा पढ़ा रही है, कोई जरूरत ही नहीं तुम लोग को। ऐसा ना बोले यार, मतलब सुनना है नहीं, डाल दे यार, बच्चे हैं यार, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पढ़ लेते हैं यार, जिनकी और याद। देखो ये क्या गजब क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को जरा समझो एक बार। अगर ये क्वेश्चन इस बार ना आया तो मुझे बहुत खलेगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखो। कह रहा है एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, एक सी वेक्टर है। ये वेक्टर जो है ऐसे दिए गए हैं। फाइंड एक वेक्टर फाइंड करना है डी वेक्टर, और डी वेक्टर को लेट कर लेते हैं। लेट डी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। पहले बताओ ये लाइन समझ कि नहीं। ओके, नेक्स्ट। अब क्या है ये डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जो डी वेक्टर है ये क्या ए के साथ भी परपेंडिकुलर है एंड बी के साथ भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीन क्या होता है, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों का वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा। डी वेक्टर क्या है, ये है ए वेक्टर, ये इनका इनके डॉट कराइए तो क्या बनेगा, 2x माइनस का y प्लस जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है ये देखिएगा, इसका किससे, b के साथ भी 3x 0y, सिंपल देखिएगा अच्छे से, और आ गया माइनस का z इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड। क्या यही बात सही है, देख लीजिए, आई का आई से, जे का जे से, के का, और एंड साथ में कुछ और भी दे रहा है, एंड सी डॉट डी इक्वल टू सी डॉट, सी का डी से जो डॉट है, डी से जो डॉट होगा वो क्या 3 है, 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3 से इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब क्या करना है कि आप इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करिए, उसको कहां पुट करिए, डी वेक्टर में, आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, पहले बताओ। एक कह रहा है एबीसी 3 वेक्टर दिए गए हैं, देखिए आराम से अच्छे से, और एक वेक्टर डी फाइंड करिए जो ए और बी दोनों पे कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मीन क्या होता है, उनका डॉट कैसा होगा, 0 हो जाएगा, डॉट 0 डॉट 0। ठीक, पहले जरा देख लीजिए सब लोग, सही लिखा है कि नहीं लिखा, मैंने इसको बना लिया सही है। अब दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। याद आया, नहीं याद हो तो मैं बता दे रहा हूं कैसे करते हैं। एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, आपने कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता, ये चीजें रियल में आंसर ही तरीका ही होता है। क्या लिखना है, 2 3 -1 0 1 -1 और प्लस पहला वाला रिपीट करते हैं। रूल सुनना, कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट,
जेड का कोफिशिएंट और फर्स्ट वाला रिपीट, उठते 20 से, इसका मल्टीप्लाई इसमें 1, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, डन हो गया। लास्ट से 3 1 जा 3, बीच में माइनस, -2 तो प्लस का 2 हो गया, 0, बीच में -3 तो प्लस का 3 देखिएगा, और इक्वल में लैम्डा मान लेना, आर मान लेना, जो मान लो, x/1 y/5 z/3 इक्वल टू लैम्डा, x इक्वल टू लैम्डा, y इक्वल टू 5 लैम्डा, z इक्वल टू 3 लैम्डा। पहले बताइए लाइन सबको पसंद आई? x इक्वल टू लैम्डा, y इक्वल टू 5 लैम्डा, z इक्वल टू 3 लैम्डा। आप पहले क्लियर करो पूरी बात, सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लॉक कर दे इस बात को। अच्छा, ये तो लैम्डा में है ना, इसको तीसरी क्वेश्चन पुट कर दो यहां पर, 14 थर्ड, x की वैल्यू लैम्डा 2 लैम्डा, y की वैल्यू +5 लैम्डा, z की वैल्यू -6 लैम्डा इक्वल टू 3, 7 लैम्डा -6 लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 3। आप पहले ये लाइन सबको क्लियर हो गई? शायद कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, मिस हो जाती है चीज़ें बातों से हमसे, तो अगर कभी कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाए तो उसको सर समझ के, भाई समझ के माफ कर देना। भाई सब लोग होती कभी कभी करते हैं, कभी 2 भूल जाते हैं, कभी 3 भूल जाते हैं, तो प्रोसेस नहीं कभी गलती होती, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो x आपका क्या आ गया 3, y 15, z 9, तो डी वेक्टर की वैल्यू बताइए बेटा क्या आ जाएगी, बोलो? 3i कैप प्लस 15 j कैप एंड 9 k कैप, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, ये वो क्वेश्चन में से एक, और मैं आपसे कह रहा हूँ ये बोर्ड का भी क्वेश्चन है, तो 2024 में आया भी था हमें लग रहा है, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको आने भी चाहिए, और कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो उनसे थोड़ी ज्यादा बातें क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो और भी अच्छा है भाई, बड़ा है और इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। ठीक, अगर पेपर टफ बना तो मैं आपसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर में ये वाला आएगा, ये आएगा। पेपर अगर टफ बना तो क्वेश्चन पढ़िए, वरना समझ में नहीं आएगा। एक बार में नोट मत करना, पहले देख लेना इस बार इसको। If a, b, c are mutually perpendicular vector of equal magnitude, सब जरा ध्यान दो, कैसा लिखा हुआ है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ इक्वल, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम है, इसको लैम्डा लिख कर लिया। देन एंड आल्सो, ये तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कोना देख लो, ए परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर, सी परपेंडिकुलर, दैट इज ए डॉट, ऐसे ए परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर, सी। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। आप पहले बताओ ये लाइन सबको समझ में आई कि नहीं? अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यही चीज तो देखनी है तुम्हें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कह रहे सो दैट द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, मतलब स्पेशली एक वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड, आपसे कह रहा है ये जो a प्लस बी प्लस सी है वो a के साथ, b के साथ एंड c के साथ रेस्पेक्टिवली बिल्कुल सेपरेट इक्वल एंगल बना रहा है। इक्वली इंक्लाइंड, अलग अलग एंगल बना रहा है, मतलब अलग अलग वेक्टर इनके साथ, ये a प्लस बी प्लस सी जो है वो a के साथ, यही b के साथ, यही c के साथ एक एंगल सेम बना रहा है। क्या बना रहा है? सेम एंगल ऑपरेट कर रहा है। यही ध्यान रखना है हम लोग को, ये हम लोग को ध्यान रखना है। आइए जरा बात कर लेते हैं फिर, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला का, अगर मैंने आपसे कहा कि a प्लस बी प्लस सी किसके साथ? बी ए वेक्टर के साथ। किसके साथ? तो अब अगर एंगल पूछेगा तो एंगल कॉस थीटा और क्या आएगा? ए डॉट बी, ये तो आता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन में क्या आएगा? मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड मॉड ऑफ ए। प्रॉब्लम ये है कि इसकी तो वैल्यू नहीं पता ना,
भाई ये तो चलो ठीक है, ए से मल्टीप्लाई, इसका जीरो हो जाएगा, लेकिन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कहां से मालूम चलेगा? आप इसको पहले निकालना पड़ेगा अलग से। क्या करना पड़ेगा? मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर करके फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 बाहर कर लीजिएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट। अब ये निकाल लेंगे, ए की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 2, इसकी वैल्यू कितनी है? 0। 3 लैम्डा स्क्वायर। मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को जब फाइंड करोगे तो रूट के अंदर क्या हो गया? दैट इज √3 लैम्डा। आओ जरा आइए निकालते हैं। अच्छा एक क्या करते हैं, अगर ए के साथ हो तो एक को अल्फा मान लेना, तीनों वाला एंगल होंगे ना, एक को अल्फा मान लेना। आइए ए का ए से ए स्क्वायर, ए का बी से बी डॉट ए, सी डॉट ए, इसकी वैल्यू क्या दी गई है? और मॉड ऑफ ए क्या दिया गया है? अच्छा बताइए ये कितना है? ये कितना है? मॉड ऑफ ए कितना होगा? अपॉन में √3 कितना आ गया? ये कितना आ गया? कॉस अल्फा। तो अब आप बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन, चलिए एक बार एक और दिखाता हूं। मान लीजिए कॉस बीटा है, अब केयर किसका एंगल बनाना है? बताइए, ए डॉट बी, बी स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है? √3 लैम्डा। ये कितना है? लैम्डा। ये 0, ये क्या होगा? बी स्क्वायर। सेम वही आया। सिमिलरली गामा की वैल्यू क्या आएगी? तो क्या प्रूफ करना था आपको? तीनों एंगल सेम आएंगे और उस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? अल्फा बराबर ये आएगा, बीटा बराबर ये आएगा, गामा बराबर। मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों, हो गए सारे क्वेश्चंस सब लगभग। अब है और भी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं है, अब इतने टफ नहीं बनेंगे आपको, सब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको सारे लगभग क्वेश्चंस हो जाएंगे। लगाइए, प्रैक्टिस करिए। मेरी तरफ से आपको डॉट खत्म हो गया। कुछ हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन ना बताए हो तो आप लगा भी सकते हैं, मैंने कुछ अलग से ही बता दिए थे। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाने भी होते हैं, प्रैक्टिस भी करनी होती है। अपने से भी लगाइए, नहीं है तो पूछिए आप लोग। कल से क्रॉस स्टार्ट करेंगे, मजा आ जाएगा। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। आई होप आपको वीडियो मजा आ गई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पढ़ते रहें, कीप प्रैक्टिस, पढ़ते रहो। बाय बाय।